राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कुछ समय पहले हमारे पूज्य श्री केलीकुंज के महाराज के एकांतिक वार्तालाप में एक भक्त आई और उन्होंने ये पूछा महाराज जी से कि जब पहले पहले भक्ति करना और नाम जप करना शुरू किया था तब जितना आनंद आता था अभी उतना आनंद नहीं आता, तो क्या ये भक्ति मार्ग मुझसे छूट रहा है या फिर मुझसे कोई चूक हो रही है। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए यही बोला कि जब हम शुरुआत में भक्ति करते हैं तो उस समय भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं बहुत सारे तरीकों से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है कि हम भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें उस भक्ति की तरफ खुद ही चलना होता है अपने बलबूते पे, अपने मानसिक बल से। हालांकि वो बल भी हमें श्री जी ही प्रदान करती हैं, लेकिन उस समय हमें खुद मन को मार के कि नहीं, हम दूसरे वासना तृप्ति में नहीं जाएंगे और हम भक्ति करेंगे, उस तरीके से मन को मार के भक्ति करना होता है। जैसे गुरुदेव ही बोल रहे थे, जब कोई माँ अपने बच्चे को पहले पहले चलना सिखाती है ना, तो पहले पहले ऐसे हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाती है। फिर उसके कुछ समय बाद क्या होता है, जब बच्चा लड़खड़ाते हुए चलता है तब माँ उसको छोड़ देती है कि अब उसे अपने आप चलना होगा, अपने आप दौड़ना होगा, सीखना होगा कि खुद के पैरों पे कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है। तो भक्ति में ना कुछ समय के बाद वही स्टेज आ जाता है, श्री जी की कृपा से अपने आप के बलबूते पे चलने की क्षमता रखनी होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं और हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, जैसे एक बच्चे को जब वो अपने आप चलने लगता है तब चोट लगती है ना, वो बार बार गिरता है, तो हमारा भी वही होता है। लेकिन एक समय के बाद ना बच्चे को समझ आ जाता है कि चलना कैसे और गिरना नहीं है हमें। भले ही हम भागने लगे लेकिन हम ठीक से भागेंगे और हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि अभी सारी जिंदगी चलना है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो गुरुदेव भी बोलते हैं कि जब आप नाम जप करने बैठते हो ना, तो ठीक आपके सामने माया भी बैठ जाती है कि अब वो आपका भजन, आपकी भक्ति नष्ट करेगी। इसी वजह से क्या होता है ना, इस माया को हमारे अंदर बैठे जो शैतान है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सत्ययुग में ऐसा था कि देवता एक लोक में रहते थे और राक्षस दूसरे लोक में। फिर त्रेता आया जिसमें राक्षस और देवता एक ही लोक में रहने लगे। उसके बाद द्वापर आया जिसमें राक्षस और देवता एक परिवार में रहने लगे। और उसके बाद आया कलयुग। अब राक्षस और देवता एक इंसान के अंदर है। तो हर रोज आपको, जिसको हम बोलते हैं 24/7, ये ऐसा नहीं है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, नहीं, जब आप सो रहे हो तब भी आपके अंदर के शैतान को आपको मारना होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि सोते समय भी हमारा माइंड उतना ज़्यादा अलर्ट रहता है कि उस समय भी हमारे अंदर का राक्षस हमारे अंदर की अच्छाइयों को मार सकता है। तो यही वजह है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000, 100, करोड़ बार हमें अपने अंदर के राक्षस को मारना पड़ता है और हमें अपने आप को इस भक्ति मार्ग में आगे ले जाना पड़ता है। और जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी कि भक्ति में जब एक समय के बाद मन ना लगे, तो जैसे गुरुदेव ने भी आदेश किया है कि यही वजह है कि कभी हम सेवा करते हैं हमारे श्री जी की, कभी हम माला जप करते हैं, कभी गृहस्थ के कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कार्य हम समर्पण करते हैं श्री जी के चरणों में। कभी हम भजन कर रहे हैं, कोई भी भजन, सुर ताल की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको गाना नहीं आता, आपके अंदर सुर नहीं है, ये सब कुछ मायने नहीं रखती, आपका भाव मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ। तो इसी वजह से कोई भी भजन आप याद कर ले, अगर उसमें भी मुश्किलें आती हैं तो आजकल हमारे सबके पास मोबाइल तो होते ही हैं। अगर मोबाइल ना भी हो, टीवी पे या फिर रेडियो में कहीं ना कहीं आप भजन सुन ही सकते हैं। तो आप भजन सुनिए, आप नामगान करिए, आप नाम जप करिए, आप माला करिए। और अगर कुछ भी सही नहीं लग रहा है तो आपके गृहस्थ के जो कार्य है, वही कार्य जब संपूर्ण हो जा रहा है उसको श्री जी के चरणों में अर्पण कीजिए। इस विषय पे और एक टॉपिक में बोलना चाहूंगी कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं उनके बारे में बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि वो लोग तो सारा दिन नाचते गाते रहते हैं, ढोल बजा के बस नाचते ही रहते हैं, नाचते ही रहते हैं, नाम क्या ही करते हैं वो लोग, तो सिर्फ और सिर्फ ढोल बजा के नाचते हैं।
तो लोग ये नहीं समझते कि ये भी एक वे है जो भक्ति मार्ग में चलते समय जो हमको मोनोटोनस लगने लगता है कि अब वो आनंद नहीं आ रहा है जो पहले पहले आ रहा था। तो ये सारे वे हैं प्रभु को रिझाने की, श्री जी को रिझाने की। तो हम अगर नृत्य गायन कुछ भी कर रहे हैं वो भी अपने प्रभु को समर्पण करें, हमारी श्री जी को समर्पण करें, तो बस उसी से हमारी भगवत प्राप्ति होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना के अगर वो नाम जप कर रहा है तो वही सिर्फ भक्ति कर रहा है। कोई अगर गा रहा है, नाच रहा है अपने प्रभु के लिए, तो वो भी अपने तरीके से प्रभु को रिझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी श्री जी को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके हैं जिससे आप श्री जी को रिझाने की और भक्ति मार्ग में और ज्यादा दृढ़ होने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो भजन जो होते हैं उनके लिरिक्स आजकल आसानी से मिल जाते हैं। आपको अगर हिंदी पढ़नी नहीं आती, मुझे उतनी अच्छी हिंदी पढ़नी नहीं आती, मैं क्या करती हूँ ना, लिरिक्स इन इंग्लिश बोल के डाउनलोड कर लेती हूँ। तो वो उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगा, लेकिन वो लिखावट आ जाता है इंग्लिश में। तो ना मैं वो सुन सुन के भजन उसको याद करने की कोशिश करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मैं खुद भी थोड़ी बहुत मोटिवेट होती हूँ और वो थोड़ा भक्ति मार्ग में रहने के लिए और आनंद प्रदान करता है। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं। इनफैक्ट आप अगर यूट्यूब में देखें तो विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब कुछ अवेलेबल है। रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण कथा, ये सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर वो भी देख रहे हैं भाव से, तो वो भी कहीं ना कहीं आप अपने प्रभु का, आप अपने श्री जी का चिंतन ही कर रहे हैं। उसमें आपको खुद आनंद भी आ रहा है और आप प्रभु का चिंतन भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको अब कुछ समय बाद उतना आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में, इस तरीके से आप भक्ति मार्ग में रहने के लिए खुद को मोटिवेट और खुद को आनंद प्रदान कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।